नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सोनम। आज का हमारा विषय है हार्ट अटैक, एक ऐसी समस्या जो आजकल तेजी से लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। हम अपने खास मेहमान के साथ इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज के एक्सपर्ट से आपका परिचय कराती हूँ। ऋषिराम त्रिपाठी जी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, थैंक यू मैम। जी, चर्चा की शुरुआत करें, पहले सवाल ले लेते हैं। हार्ट अटैक क्या है, जरा डिटेल में बताएं। हार्ट अटैक अगर जनरली बात करें तो हार्ट में हमारी एक कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है। उसका काम होता है कि हमारे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई करना, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई करना। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल का जब डिपोजिशन हो जाता है तो उसके कारण हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि समय रहते ही पहचान लिया जाए? शुरुआती लक्षणों की अगर हम बात करें तो सीने में दर्द होगा, प्रेशर जनरेट होता है सीने के पास में, और लेफ्ट हैंड जो हमारा बायां हाथ होता है वहां से पेन एराइज होना स्टार्ट होता है, पेन धीरे धीरे होने लग जाएगा। और जो पेन होगा वो लेफ्ट जॉ तक जाता है, लेफ्ट जबड़े तक जाता है, जिसके साथ साथ हमें सांस फूलने लग जाती है, सांस की प्रॉब्लम होती है और वीकनेस लगती है और ठंडा पसीना आना। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको जो पसीना आता है, स्वेटिंग जो होती है, वो ठंडा पसीना आता है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, अगला सवाल आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि किन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? हार्ट अटैक की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो जनरली जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनका बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं, जिनमें शुगर का लेवल मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, शुगर का लेवल बढ़ता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं, जो फैटी लोग होते हैं, उनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं किसी बात को लेके या किसी व्यक्ति विशेष को लेके, तो बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी आपने ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया, इसे ज़रा डिटेल में समझाएं कि हार्ट अटैक और ये ब्लड प्रेशर का कैसे संबंध है? जी, हार्ट अटैक की या ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर जो जनरली होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं लाइक आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज, उनमें प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर पड़ने के बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है और उसी के कारण हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या धूम्रपान से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है? जी बिल्कुल, अगर धूम्रपान कोई कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके कारण जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि धूम्रपान से जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा ठीक है, डायबिटीज़ वाले मरीजों में हार्ट अटैक का जोखिम कितना होता है? डायबिटिक पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स में 2 से 4 गुना जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड में जो हमारा शुगर लेवल होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इफेक्ट पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि जो लोग मोटे होते हैं, यानी जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक के वो पेशेंट ज़्यादा देखे जाते हैं, इसे आप कैसे समझाएंगे? जो मोटे लोग होते हैं, अगर हम जनरली मोटापे की बात करें
तो मोटापा होता क्यों है या कैसे होता है? तो मोटापा जनरली अगर हम इंटेक कर रहे हैं डेली, जो हमारा रूटीन है कैलोरीज का, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर हम 50 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, 50 कैलोरी डेली ले रहे हैं डाइट में, और यूटिलाइजेशन हम डेली उसको खर्च कर रहे हैं 20 कैलोरीज, 20 कैलोरी, तो जो रिमेनिंग या बची हुई 30 कैलोरी हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। और अगर यही धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ता जाता है तो कैलोरीज जब ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं तो हमारा जो वजन होता है वो बढ़ता है, और जब वजन बढ़ता है तो 7 कैलोरीज से 1 ग्राम फैट हमारा बनता है। तो जब कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वजन बढ़ेगा और हमारा जो बॉडी है वो फैटी हो जाएगा, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, और जो ब्लॉकेज जब हो जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, खान पान में क्या बदलाव किया जाए कि हार्ट अटैक जैसे समस्या से बचा जा सके? खान पीन जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड्स नहीं खाने हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खानी हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी हैं, मसाले मिर्च वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, नमक का सेवन कम करना है। और अगर हम खान पीन पे ध्यान दें तो ज़्यादातर हमको हरी सब्जियां खानी हैं, सीजनेबल जो सब्जियां होती हैं उनको इंटेक करना है। जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स को इंटेक कर सकें, फल वगैरह को इंटेक कर सकें, उतना आपको फल खाने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, और जूसेस वगैरह ज़्यादा इंटेक करने हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि नियमित व्यायाम हार्ट अटैक जैसी समस्या को कम कर सकता है? जी बिल्कुल कम कर सकता है। अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं, व्यायाम प्रॉपर तरीके से करते हैं, डेली अगर हम 30 से 1 आवर भी अपने बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होता है, और ब्लॉकेज के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों को हार्ट अटैक देखा जाता है जी, तो ऐसे में ऐसे कौन से उपचार हैं कि जो उन्हें तुरंत देना चाहिए और जिससे काफ़ी हद तक उनकी जान को बचाया जा सके? जी, अगर किसी को हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आया है, और अगर हमारे आसपास कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो मेडिकल की जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहले उनको हमें इन्फॉर्म करना है। अगर वो आसपास है तो उनको तुरंत ही बुलाना है, इन्फॉर्म करना है, और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है, अगर टाइम लग रहा है तो पेशेंट को सही तरीके से उसको बिठाना है, रिलैक्स कराना है, और अगर वो टाइटली कपड़े पहने हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ढीले करने हैं, उनको रिलैक्स देना है। और अगर आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर हैं अगर आपको प्रेफर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एस्पिरिन टेबलेट रखी है तो आप एस्पिरिन टेबलेट भी उसको इमीडिएटली दे सकते हैं। ठीक है, आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आज जानकारी साझा की, और चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को हमारे रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है मैम कि अपनी कार्यशैली को अच्छा बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें काम को लेके या किसी चीज़ को लेके, टेंशन से मुक्त रहें, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और लास्ट में यही कहूँगा कि स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी और सही जीवन शैली हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो आज मेरे साथ इतना ही, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद शुरू होने वाला है बॉलीवुड बीट, एक से बढ़कर एक गानों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।